हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा पटवार के अंदर से जो मैथ आएगी ना साथियों, वो अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। जिन साथियों के अंदर से जो मैथ का डर है वो कंप्लीट तरीके से निकल जाएगा। सबसे पहले अपन जो टॉपिक ले रहे हैं परसेंटेज का ले रहे हैं। जिस बंदे को परसेंटेज आने लग जाती है उसके अंदर से SI CI, और दूसरा बात करें तो आ जाता है प्रॉफिट लॉस वाला जो टॉपिक है, या फिर जितने भी आपके जो टॉपिक रहेंगे जो मैथ के अंदर से हैं वो सारे के सारे आपके एकदम ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये परसेंटेज वाला टॉपिक पहले लिया है साथियों। इस टॉपिक के बारे में बात करें तो जो परसेंटेज के करीबन 15-20 टाइप के जो सवाल बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका डिस्कस हो जाने के बाद में अपन देखेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड ने सवाल पूछे गए हैं, जितनी भी एग्जाम हुए हैं जिनमें मैथ आई है, और जो RPSC के द्वारा पूछे गए हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। मतलब कि जो PYQ हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे साथियों। और साथ ही बात करें तो ऑप्शन से अपन किस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है उसको अपन किस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो अपन बेसिक तरीका देखेंगे, साथ में ही अपन एक ट्रिक लेकर चलेंगे। ट्रिक आपको सपोज करो याद नहीं रह पाती है और वो जो दूसरा बेसिक तरीका है उससे आपका सवाल टूट जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बेसिक को बढ़िया तरीके से तैयार करके चलोगे तो उसी के अंदर से जो ट्रिक है वो निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी जगह से आती हैं। जो बेसिक जिनका बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाता है उसी से ट्रिक्स बनती हैं। तो बात करते हैं अपन प्रतिशत के बारे में, या फिर बोल सकते हो प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता के बारे में बात करें या फिर परसेंटेज के बारे में बात करें ना साथियों, तो ये याद रखना जो प्रतिशत होता है वो हमेशा 100 पर निकलता है। किस पर निकलता है? 100 पर निकाला जाता है। PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है। एकदम बेसिक तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ये सोच ना भूल जाना कि आपको मैथ नहीं आती। मैथ आपको सब आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, सबसे पहले अपन टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। कौन सा? टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है कि आपको जैसे परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज को आपने किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। भिन्न में कैसे बदलें, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप याद करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब जब परसेंटेज दे दिया गया और उसको आपने को भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना, तो देखो आपके पास में जैसे मैंने 20% लिख दिया गया, इस 20% को आपको भिन्न में चेंज करना है। क्या करोगे? 20% को यहाँ पर 100 का भाग दे दोगे। जब 100 से भाग दोगे तो आपके पास में फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5। ठीक है, दूसरा अपन बात करें तो आपके पास में दे दिया गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 70%। 70% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करवाया तो 70/100 कर दिया गया। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो गया? 7/10 आ गया। या फिर मैं ऐसे लिख दूं 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना तो इसको नॉर्मल में चेंज कर लो आप। ये मिश्र भिन्न में तो सरल भिन्न में चेंज करोगे तो कितना आ जाता है? 50/3% आ जाता है। अब इसको परसेंटेज अगर इसको नॉर्मल में चेंज करना तो 50/3 गुणा 100 आ जाता है साथियों। तो इसको किस प्रकार से अपन कर सकते हैं? 1/6 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 सही 2/7% लिख दिया गया और इसको मैंने नॉर्मल में चेंज करवाया। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन? तो ये लिखा जाता है 100/7 लिखा जाता है। तो इसको अपन 1/7, ये परसेंटेज में है साथियों, तो 1/7 अपना फ्रैक्शन में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है ये टाइप 1 आपको समझ में आ चुका होगा। बेसिक तरीका है, ये तरीका अपन आगे यूज़ में लेंगे। ऐसे सवाल नहीं आते हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से अपन चेंज करते हैं परसेंटेज को भिन्न के अंदर से। अब चलते हैं अपन टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 ये कहता है कि जो आपने बदला है ना उसको परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो ये आ जाता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 1/5 है, इस 1/5 को आपको क्या करना है? 1/5 भिन्न दी गई है, इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो 1/5 को आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे लिखूं, क्या 1/6 लिख दिया गया। 1/6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो अपने पास में जो भिन्न आएगी
वो परसेंटेज में आएगा वो कितना आएगा, वो जाता है 50/3 और इसको आगे तोड़ते होता जाता है 16(2/3%। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सपोज करो आपको परसेंटेज और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर भिन्न है और भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आपका बस एक लॉजिक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गया 1/9 है। 1/9 को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ से 1/9 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपके पास में आया 100/9% आया। अब इसको आप जब आगे सोल्व करते हो तो आपके पास में 1 आपका यहाँ पर आ जाता है। 2 टाइप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। और भी बात करते हैं साथियों, जैसे आपके पास में 1/2 दे दिया गया। इस 1/2 को आप चेंज करोगे तो आपके पास में 50% आ जाता है। ठीक है, 1/11 दे दिया गया तो आपके पास में 9 सही 1/11% आ जाता है। इसको आप आराम से कर सकते हो। 1/3 आ गया आपके पास में तो इसको 33 सही 1/3% आप कर सकते हो। इसको निकाल सकते हो। आपके पास में समय बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे में आप बढ़िया तरीके से पेपर कर सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट बात करें, जैसे मैंने 1/9 लिख दिया गया। इस 1/9 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 11 सही 1/9% लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/24 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ साथियों, 4 सही 1/6% अपन लिख सकते हैं। 1/10 के बारे में बात करें तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। और 1/25 आपसे पूछ लिया जाए तो 4% ये होता है। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आपके पास में किस प्रकार से सवाल आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया कि 5/9 का परसेंटेज मान बताओ। परसेंटेज मान बताओ तो किस प्रकार से करोगे, सरल सा तरीका अपनाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर 5/9 लिखा गया है, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। 1/9 का मैंने अभी बताया, कहाँ बताया था, 1/9 का ये बताया था साथियों। तो 1/9 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। 11 प्लस का 1/9 लिख दिया और परसेंटेज साथ में है ही। ये नीचे वाली संख्या का वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना है ऊपर वाले 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 55 सही 5/9% आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, जैसे 5/6 दे दिया। 5/6 का परसेंटेज मान बताओ। मान बताओ, ऐसा सवाल आ जाए तो फिर किस प्रकार से करोगे, सेम कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे। 5/6 आपके पास में लिखा गया है तो अपन 1/6 लिख लेंगे। 1/6 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी, 16 सही 2/3% बताई थी। ठीक है, अब इसको आप तोड़ सकते हो, 16 प्लस का 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या है, 5 आ जाता है। 5 ऊपर वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो 5, तो ये कितना जाता है, 16×5 80 प्लस का 10 इधर आ जाता है, 10/3 आ जाता है। अब इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाता है, 3 सही 1/3% आ जाता है। तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाता है, 83 सही 1/3% आपका मान आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी पता चल गई। ये तो था कि 100 से नीचे की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। अगर बात की जाए 100 से ऊपर का कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको किस प्रकार से निकालोगे, तो देखो किस प्रकार से उस भिन्न को कैसे बदलें जिसका मान 100% से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो 100% से ज़्यादा होने पर अपन किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। देखो किस प्रकार से सवाल आ जाते हैं। आपके पास में 7/5 लिख दिया गया। 7/5 का प्रतिशत मान बताना है। प्रतिशत मान बताओ, ऐसा सवाल आ जाए तो किस प्रकार से निकाल सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, तो 7/5 है तो 5/5 प्लस का 2/5 अपन लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी अंतर नहीं है, सेम यही ऊपर वाले की कंडीशन आ जाती है। ये बराबर होता है 7/5 के। कैसे बराबर होता है वो भी मैं बता देता हूँ। 5/5 का मान क्या होता है साथियों, 1 होता है और 2/5 वैसा का वैसा है। यहाँ पर अपने एलसीएम लिया, एलसीएम 5 आ गया और 5 प्लस का 2 आ जाता है तो 7/5 आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। तो सेम जो कंडीशन है कि 7/5 बराबर 5/5 प्लस 2/5 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बराबर एक ही ये चीज़ें होती हैं, ये भी ये और ये भी दोनों समान हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा देना। यहाँ से जब अपन हटाते हैं साथियों, इसको अपन हटा देते हैं देखो, क्योंकि अपने को यहाँ पर वैल्यू निकालनी।
यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आती है 1/1 को आप क्या कर सकते हो 100% लिख सकते हो। 2/5 के बारे में बात करते हैं। 2/5 का मतलब क्या होता है साथियों? 2/5 के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ से जो भिन्न है और भिन्न को आपको क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना जाता है साथियों 20 आ जाता है, तो 40 इधर आ जाता है। ठीक है, तो प्लस का 40% आपने यहाँ पर लिख दिया गया। आपका जो आंसर निकल कर आया वो 140% आया कि 7/5 का जो मान है परसेंटेज में 140% है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जैसे आपके पास में सवाल दे दिया गया। क्या सवाल दिया? यहाँ पर मैंने लिखा कि 33/7 का प्रतिशत मान बताओ। प्रतिशत मान बताओ। इसके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? सीधी सी बात है, इसका एकदम अपन सरल सा तरीका लगाएंगे। तो 33/7 आपके पास में है ही। यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया गया कि 28/7 लिख दिया गया। 28/7 के बाद में यहाँ पर 28 में 5 और जोड़ोगे तो ये 33 हो जाता है, ये पर 7 आ जाता है। दोनों सेम ही होता है। दोनों सेम कैसे होता है, दिमाग से अंदर से अपन बात करें तो जो कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई किया है तो देखो कितना आ जाता है, यहाँ पर अपने पास में 4 आएगा और इधर आ जाता है 5/7 आ जाता है। एलसीएम अपने क्या लिया 7 ले लिया जाता है यहाँ पर, तो 7 चौक कितना आ जाता है 28 प्लस का 5 बराबर का 33/7 आपके पास में वैल्यू आ जाती है। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको दिख रहा है? ये वाली जो वैल्यू है और साथ में ये वाली वैल्यू है, समान यहाँ पर चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या आ जाता है आपको यहाँ पर आ जाता है साथियों 4 आता है, तो 4 का 400% आप कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर 5/7 आ जाता है और 5/7 के बारे में बात करें तो ये होता है 71 सही 3/7% हो सकता है। ठीक है, आप 5/7 को जब काटोगे तो आपके पास में यही वैल्यू आती है। जब आप इसके अंदर से क्या करोगे, ये इसमें ऐड कर दो तो 471 सही 3/7% आपका मान आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं साथियों। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए और आपके एग्जाम में जो सवाल आया है और वो सवाल आपसे टूटना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अपन किस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा कि 23/12 का प्रतिशत मान बताओ। मान बताओ, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए कुछ भी नहीं करना साथियों। 23/12 है ना, यहाँ पर अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, 12/12 दूनी 24 होता है, इतना तो अपना होगा नहीं, तो 12 + 12 ये 12/12 आ जाता है। और फिर बाद में कितना घटता है, 11/12 बचता है। सेम यही होता है। आप दोबारा से मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से वैल्यू है। यहाँ से 1 आ जाता है, 1 का मतलब क्या होता है 100% हो जाता है। इधर बात करें 11/12 का मतलब होता है साथियों 91 सही 2/3% होता है। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, 91 सही 2/3% आपने वैल्यू पुट की। जब इसको आपने ऐड किया तो 191 सही 2/3 आपका मान आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रहेगा। अब ये तो तरीका था साथियों कि 100 से ज़्यादा की अगर भिन्न आ जाती है तो उसको आपने बदलना है। अब क्या कर दिया कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें अगर मान क्या हो जाता है 100 से ज़्यादा आ जाता है, उसी के बारे में बात करें। देखो आपके पास में सवाल दे दिया जाता है कि 157 सही 1/7% दे दिया गया और इसका आपसे पूछा गया कि भिन्न रूप बताना है। का भिन्न रूप बताओ। भिन्न रूप बताओ किस प्रकार से करोगे? जो अपन कॉन्सेप्ट लगाया था उसी कॉन्सेप्ट को अपन फॉलो करेंगे। यहाँ पर अपन बात करें ना साथियों, तो 157 से ही 1/7% का भिन्न रूप आपको बताना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? 157 है कि 100 के करीब आ जाता है। ठीक है साहब, यहाँ पर अपन बात करें तो बाद में क्या बचेगा, 157 का मतलब आ जाता है 57 से ही 1/7% आपका यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर अपना जो 100% है इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 1 ही होता है। ठीक है, और 57 से ही 1/7 है ना, इसका मान होता है 4/7। कितना होता है 4/7 होता है। और 4/7 को आप यहाँ पर पुट कर दो। जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास में 11/7 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था। दूसरा मैंने लिखा कि 616 सही 2/3% लिख दिया गया। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सेम आप सीधा भी कर सकते हो। 600 के बारे में बात करें तो 600 का 6 आ जाता है। ठीक है, बाद में लास्ट में बचता है कि 16 सही 2/3% बचता है। यहाँ पर क्या गया 16 × 3 = 50/3 आ जाता है।
और ये किस में है, परसेंटेज में। और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या आ जाता है, 1/6 आपके पास में यहाँ पर आ जाता है। तो इसको आप क्या कर दोगे साथियों, यहाँ पर इसको ऐड कर दोगे। कितना जाता है, 1/6 यहाँ पर आ जाता है। जब इसको ऐड करोगे तो 37/6 आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भिन्न का वास्तविक जो अर्थ होता है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखो अपन बात करें भिन्न का वास्तविक अर्थ, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। वास्तविक अर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वास्तविक अर्थ किस प्रकार से समझना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गया साथियों, 16 सही 2/3% आपके पास में लिख दिया जाता है। ये ट्रिक से काम आएगी, वो ट्रिक किस प्रकार से काम अप्लाई करनी है वो सारी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आ जाता है 16 सही 2/3 आ जाता है, तो 16 3 48 लगभग आ जाता है साथियों, 1/6 आता है। क्योंकि मैंने इसको चेंज कर लिया, परसेंटेज से किस में, भिन्न में चेंज कर लिया गया। ये जो होती है रियल वैल्यू होती है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, वास्तविक मान आ जाता है। क्या जाता है, वास्तविक मान। और ये प्रतिशत का मान आ जाता है। क्या माना जाता है, प्रतिशत का मान आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। जैसे बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 14 सही 2/7%, इसको किस प्रकार से आ जाता है, तो यहाँ पर जाता है 1/7 आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये आ जाता है रियल वैल्यू और ये परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको पता चल गई होगी। अब अपन सवालों पे चलते हैं। तो उन सवालों के अंदर से अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वो सारा का सारा आपका अंदर से जो कॉन्सेप्ट अपन जो ऊपर पढ़ कर आए हैं वो यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है। एकदम इजी तरीके से आप आराम से काम कर सकते हो। सवाल आ जाता है कि यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। पहले अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसके आधार पर, फिर अपन देखेंगे जो ट्रिक है उसके आधार पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य विधि। सामान्य विधि, देखो दोनों विधियां आपको याद रखनी है साथियों। सामान्य विधि आपको क्या करेगी, लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि इसमें सामान्य जो विधि है ये हर क्वेश्चन में लग जाएगी, और जो ट्रिक है वो कभी कोई क्वेश्चन में लग सकती है कोई में नहीं लग सकती है। इसीलिए सामान्य जो विधि है उसके अंदर से आप ज़्यादा काम करना, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आपको याद रहेगी। और मैथ एक ऐसी चीज़ है जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। मेन चीज़ ये है कि ये पेन चलाना मांगती है, जितना पेन चलाओगे ये आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। सामान्य विधि के बारे में चर्चा करते हैं, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट अपने को लागू नहीं करना है। मान लिया साथियों कि माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या जाती है, वो आ जाती है अक्स मान लिया आपने। फिर क्या कर रहा है कि एक संख्या का 62 सही 1/2 इसी संख्या से घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अक्स माइनस का जिस संख्या का कितना 62 सही 1/2% आपने घटा दिया, तो आपके पास में जो रिजल्ट आया 6321 आपके पास में रिजल्ट आया। अब क्या करोगे साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि ये 62 सही 1/2% को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5/8 लिखा जाता है। तो अक्स माइनस का 5x/8 आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है 6321 आ गया साथियों। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 8, और इधर आता है 8x माइनस का 5x बराबर का 6321 बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा ना साथियों, वो आ जाता है कितना, यहाँ पर आ जाता है 3x/8 बराबर का जाता है 6321 आ जाता है। तो अक्स की जो वैल्यू आएगी साथियों वो आएगी 16,856 आएगी। ये तो था आपका सामान्य विधि। इसको आप कर सकते हो किस प्रकार से, ट्रिक से बात करते हैं, या फिर भिन्न विधि से भी बोल सकते हो। भिन्न विधि के बारे में बात करें, फिर अपन बोल सकते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक के बारे में किस प्रकार से करोगे साथियों, आपके पास में 16 सही 1/2% दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपन 16 सही 1/2% को 5/8 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 5/8। अब बंदा क्या बोल रहा है कि इसी संख्या से घटाने पर मूल संख्या क्या है 5 आ जाता है, ये परसेंटेज आता है, तो इसमें से घटा दो साथियों। कितना आ गया, 3 यूनिट आ गई। अब 3 यूनिट किसके बराबर है, 6321 के बराबर है। 1 यूनिट आपको निकालनी है, तो 6321 में आपको 3 का भाग देना, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा ना साथियों वो आएगा 2107 आ जाता है।
2107 जैसे ही आपके पास में आया, मूल संख्या आपके पास में 8 आ जाती है, तो 2107 को आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, आपके पास में रिजल्ट आएगा 16,856 आपके पास में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था किसमें, घटाने पर था। अब बात करते हैं कि जोड़ने पर क्या होता है। जोड़ने के लिए बात करें तो एक सवाल दिया गया है, यदि एक संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4,956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है। पहले अपन बात करते हैं जो सामान्य विधि है। मान लिया आपने कि माना मूल संख्या, माना मूल संख्या कितनी आ जाती है, अक्स आ जाती है। अब इस अक्स का कितना है, 16/2% आपको दे रखा है, तो अक्स प्लस का अक्स गुणा 16/2% आपको यहाँ पर दे दिया गया, और आपके पास में जो आता है वो 4,956 आता है। ठीक है, 16/2% को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसको कह सकते हैं, ये हो जाता है कितना साथियों, इसका मान होता है 1/6, तो अक्स प्लस का अक्स बटा 6 आ जाता है, और 4,956 आपके पास में आ गया। जब इसको आप सोल्व करते हो तो 7 अक्स बटा 6 आ जाता है, और 4,956 आ जाता है। अक्स की जब आप वैल्यू निकालते हो ना, तो क्या जाता है साथियों, अक्स बराबर अपने पास में जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाती है, 708 से मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से, तो आपके पास में आंसर आएगा 4,248 आपके पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक से किस प्रकार से कर सकते हैं। ट्रिक के बारे में बात, तो ट्रिक के अंदर से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। 16 सही 2/3% है, इसको अपने को पता है कि 1/6 बताया गया है। अब बताया गया कि बंद ये मूल संख्या जाती है, क्या है ये मूल संख्या, ये परसेंटेज का मान आपको पता ही है। इसमें बता रहा है कि संख्या में जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो 7 बराबर कितना जाता है, 49 होता है। और 1 यूनिट के बारे में बात करें ना साथियों, तो कितना जाता है, 1 यूनिट का मान होता है 708, क्योंकि 7 का भाग इसमें दे दोगे तो आपके पास में यही आंसर निकल कर आता है। अब मूल संख्या के बारे में बात की गई, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 708 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना जाता है, 4248 आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या आपको बतानी है। आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। 11 बात करें तो 11 सही 1/9% है, तो इसके अंदर से इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9। ये परसेंटेज का है, इसको भिन्न में चेंज किया गया है, ये मूल आ जाती है। ठीक है, और ये जोड़ी गई संख्या आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर जो नई है वो 10 के बराबर कितना जाती है, 900 आती है। ठीक है, यहाँ पर एक इकाई के बारे में बात करें तो 90 हो जाती है, और अपने को क्या बताया गया है कि मूल संख्या बतानी है, तो मूल संख्या ये आ जाती है। तो 990 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पास में आंसर आएगा 810। इस प्रकार से इतनी जल्दी ओनली 20 सेकंड में आप आराम से आंसर कर सकते हो। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करने वाले हैं। बाद में चाहे कोई भी किसी भी जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे लेना, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके परसेंटेज के हो जाएंगे साथियों। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 70 का 20% का 50% और 75% क्या होगा। कुछ नहीं करना साथियों, एकदम सरल सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, बात करें इसके अंदर से 70 है और 70 का 20% है, मतलब कि 20% को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 20% है, इस परसेंटेज को भिन्न के रूप में बात की जाए तो कितना जाता है 1/5, जो मैंने पहले बताई थी स्टार्टिंग में। दूसरा 50% का कितना होता है साथियों, 1/2 होता है। 75 का आपको पता है कि कितना होता है, 3/4 होता है। इन सभी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 1/5, 1/2 और साथ ही 3/4 आ गया। तो इसके अंदर से क्या कट जाएगा साथियों, यहाँ से 10 आ जाएगी, 10 से 0 कट गया, तो ये आ जाता है 7×21/4 आ गया। आपके पास में जो आंसर निकल कर आया 5 सही 25, 5.25 आपके पास में आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है, यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का 40% है, तब P अनुपात Q। बहुत बार सवाल पूछा गया है, P अनुपात Q आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या अप्लाई करोगे, कुछ नहीं अप्लाई करना, जो चीज़ें आपको दे रखी है उसी पर आपको काम करना है। P + Q है, P + Q आ गया। अब P + Q है, इसका 20% आपको बताना, तो 20/100 आ जाता है।
कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने परसेंटेज को किस में चेंज किया, भिन्न में चेंज करना, तो 20/100 आप आराम से कर सकते हो। इधर बात करें ना साथियों, तो P माइनस क्या लिखना है, P माइनस Q लिखना है। P माइनस Q का आपको 40% बताना है। 40% को आपने यहाँ पर ये आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या जाता है, 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाता है। और बात करें तो इसके अंदर से क्या कटेगा, ये 0 इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये 2 इससे कट गया, 2 इधर बच जाता है। तो P प्लस Q आपके पास में इधर आ गया, और इधर बचेगा 2P माइनस का 2Q बचेगा। इतना आप आराम से कर सकते हो। इधर क्या करोगे, ये Q वाला इधर आएगा तो 3Q बन जाएगा, और 3Q के बारे में बात करें तो ये P उधर जाएगा तो ओनली P बचेगा। आप आराम से किया इसको। यहाँ पर P अनुपात Q के बारे में बात की गई है, तो P अनुपात Q का जो आएगा मान वो 3:1 आएगा। कितना आएगा, 3:1 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो में। इसमें आगे बात करेंगे अपन, जितने भी टाइप होंगे जो प्रतिशत के, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। A to Z अपन देखेंगे साथियों। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं हल होगा। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। मैथ की तो अपनी चल रही है, रीजनिंग की भी अपने स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि समय अपने पास में बहुत कम है, इसीलिए सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। जय हिंद, जय भारत।